नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। मित्रों, बीएसटीसी अपडेट को लेकर 2024 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जो आपके सामने निकल के आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी सीटें खाली है, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, पूरे दिन आप वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी सीटें खाली है। और जो आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो जल्द होगी जारी, लेकिन कितनी सीटों पर होने वाली है और कब जारी होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपवर्ड का जो रिजल्ट है वो तो आपने देख लिया है, सबने जारी हो ही चुका है आपका। और जिसकी कॉलेज नहीं बदली वो उनको क्या करना है, ठीक है ना। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ, ये रिक्वेस्ट मान लीजिए सब्सक्राइब वाली, तो ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर एक अपडेट बीएसटीसी की आपको शुरू से लेकर अब तक दी जाती है, और एक भी अपडेट ऐसी नहीं है कि जो आपके सच नहीं हुई है। हर एक अपडेट सच दी जाती है आपको, ठीक है ना। तो चलिए कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटों को लेकर। सीटों को लेकर बात करें तो मित्रों, जैसे सीटें हैं आपके, सीटों को लेकर बात करें तो सीटों में आपके क्या रहने वाला है। सीटें आपके 3500 सीटें खाली है फिलहाल। 3500 सीटें जो है वो आपके खाली है भाई। 3500 सीटें एकदम खाली पड़ी है, क्योंकि सेकंड जो अलॉटमेंट है आपका वो आपके 3500 सीटों पर आएगा। जैसा कि आपको पता होगा, आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, तो सेकंड जो लिस्ट है वो किस पर आएगा, आपके 3500 सीटों पर आने वाला है भाई, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज और, अब कॉलेज कितने लोगों का बदला है। अब देखो, बदलने के लिए अपवर्ड मूवमेंट तो काफी लोगों ने लगाया था, है ना। काफी कैंडिडेट्स ने अपवर्ड मूवमेंट लगा दिया था। इसमें से 3965 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कॉलेज बदल गया है। क्या बदल गया है? कॉलेज बदल गया है। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका कॉलेज बदला नहीं है, ठीक है ना। और उसमें से देखो, मात्र और मात्र 294 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको फर्स्ट चॉइस मिला है। कौन सा मिला है? फर्स्ट चॉइस मिला है। देखो ध्यान से सुनो, जो 294 अभ्यर्थी हैं वो ऐसे हैं जिनको फर्स्ट चॉइस मिल चुका है। 3965 को कॉलेज बदल गई है। और निराश कितने लोग हुए? 4694 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको निराशा मिली है। क्या मिली है? निराशा मिली है। उनकी कॉलेज जो है वो बदल नहीं पाई है, बदली नहीं है कॉलेज भाई, ठीक है ना। और अब सीटें रही है 3500 आपके। अब एक बड़ा सवाल यही है कि अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं किसका? सेकंड लिस्ट का, कि सेकंड लिस्ट जो है वो आपकी कब तक आ जाएगी। तो सेकंड लिस्ट की मैं कट ऑफ भी आपको बताने वाला हूं। लगभग लगभग आपके एग्जैक्ट उतनी कट ऑफ रहेगी और वहां तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। यदि आपके उससे भी कम नंबर बनते हैं तो आपको, मैं तो कहता हूं, 2025 बीएसटीसी की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। और क्लासें रेगुलर में लगा ही रहा हूं, क्लासों में आप इंटर कर सकते हैं, आना चाहिए तो आ सकते हैं। क्योंकि रेगुलर शाम को आपकी कितने बजे क्लास होती है? बिल्कुल शाम को 9 बजे क्लास होती है। और आज तो वैसे भी भारत बंद है, तो आज तो क्लास हो ही जाएगी आपकी, अब भी हो जाएगी, 10 बजे भी क्लास होगी, ठीक है। तो सीटों को लेकर बहुत ही बड़ी जो अपडेट थी यही थी कि लगभग इतनी सीटें खाली रह चुकी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, पहले ही बताया था, जो 1800 कितनी सीटें थी आपके खाली थी, उसको वहां से देखो यहां तक कैसे पहुंचा, 3500 तक कैसे पहुंचा। कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मतलब रिपोर्टिंग नहीं करवाई, कई ऐसे जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, कई ऐसे जिन्होंने एडमिशन ही नहीं करवाया। तो इस प्रकार से कुल मिला के 3500 सीटें शेष रह जाती है और उस पर आपका सेकंड अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। अब सेकंड अलॉटमेंट जारी होगा कब, वो आपको समझना है, ठीक है। तो जो आपका सेकंड अलॉटमेंट है, सेकंड जो आपकी लिस्ट है दोस्तों, वो आपके आएगी 26 अगस्त के बाद। 26 अगस्त के बाद आएगी। और देख लेना, नहीं आती है तो 27 को जारी हो सकती है, 28 को जारी हो सकती है, 26 को शाम को जारी हो सकती है। यानी 26, 27, 28, 29 को आपका कभी भी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी हो सकती है, लेकिन 26 से पहले नहीं आएगी। और बताओ, तो 26 अगस्त को आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो क्या कर दी जाएगी? जारी कर दी जाएगी। तो तब तक आपको इंतजार करना होगा। बहुत सारे आप वीडियो दिन में देखते रहते हैं, तो वीडियो और देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक अपडेट आपको रोजाना टाइम टू टाइम मिलती रहे यहाँ से, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो सेकंड लिस्ट का मैंने आपको जैसा कि बताया 26 अगस्त के बाद आपकी जारी होगी। अब 27 को हो सकती है, 28 को हो सकती है, 29 को हो सकती है। हम कोई राम जी नहीं है। बाकी सब सारा काम विभाग के ऊपर है। किसके ऊपर है? विभाग के ऊपर है भाई। तो विभाग जैसा करेगा ना। और एक चीज और है कि ये भी जरूरी है कि आपके वर्किंग जो डे होगा ना, उसी में आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी। जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट आपका संडे का आया था, है ना, लेकिन ये संडे का नहीं, वर्किंग डे में आएगा, ठीक है ना। तो वर्किंग डे आपके 26 के बाद कभी भी जारी हो सकती है भाई, ठीक है ना। 26 तक तो वैसे भी, और गोगा नवमी, जन्माष्टमी की छुट्टी आने वाली है, तो वैसे जारी नहीं होगी। तो सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी? 26 के बाद ही आएगी। अब एक चीज और,
जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट जो लिस्ट आई थी उसमें जनरल की बात करें तो आपको पता है सबको 445 के आसपास आपके मेरिट जो है वो चली गई है, चाहे आप मेल फीमेल दोनों की बात कर लो साथ में। और ओबीसी की बात करें तो उनकी भी कोई कम नहीं है, लगभग 441 नंबर वाले को कॉलेज मिली थी कि नहीं मिली थी बताओ, आपको पता है सबको, है कि नहीं, है ना। तो अब आपके ये अच्छी बात है कि 3500 सीटों पर आ रही है, ये अच्छी बात है कि 3500 सीटों पर सेकंड अलॉटमेंट आ रहा है आपका। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जनरल का कोई कैंडिडेट है, यदि उसके 435 नंबर भी है ना तो उसको मिल जाएगी। ओबीसी के कैंडिडेट को आराम से 430 प्लस पे मिल जाएगी, 430 425 भी है तो भी मिल जाएगी उसको, ऐसी बात नहीं कॉलेज नहीं मिलेगी, आराम से मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद एससी और एसटी की बात करें तो ज्यादा कोई फर्क है नहीं यहाँ पर, 420 प्लस नंबर होने चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो एससी एसटी से हैं और फीमेल हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको यदि 400 प्लस नंबर भी हैं तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। अब 400 से भी कम नंबर है ना तो वो आप है ना एक काम करो 2025 में लग जाओ। देखो संस्कृत की बात अलग होती है, जो संस्कृत वाले कैंडिडेट हैं उनकी बात अलग है भाई, उनकी जो बात है वो अलग है, उनकी सीटें ही अलग होती है। और उसके बाद में जैसे जो तलाकशुदा है या कोई विकलांग है तो उनको तो बताओ कॉलेज मिलेगी सर जी। एक ने कहा था कि सर जी एक जना ऐसा है कि जिसको है ना 320 पे कॉलेज मिल गई, तो मिली कैसे, वो विकलांग था। और एक चीज और, फर्स्ट चॉइस में कॉलेज इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने ऑल राजस्थान किया था और प्लस ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें भरी है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें। क्योंकि आपने जब कॉलेज फिल करने का टाइम आया था तो आपने, मैंने वीडियो भी बनाया था लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उसको मतलब हल्के में ले लिया सबने, उस वजह से अब मैंने बताया था भी इस प्रकार से आपको करवानी है काउंसलिंग, वैसे नहीं करवाई तो भाई अब देखो एक ऐसा भी हुआ है 435 वाले को तो कॉलेज मिली है और 445 वाला ऐसे ही बैठा है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 435 वाले को मिल गई और इसको मिली नहीं, तो यही तो वजह है, काउंसलिंग सिस्टमेटिक नहीं करवाई, कैसे कॉलेज बननी थी वो सारा कुछ बताया था मैंने, ठीक है ना। तो मित्रों जैसी कोई नई अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है और जल्द ही आपकी सेकंड लिस्ट है वो 26 के बाद जारी कर दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।